इन्ना अर्सलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि महबूब हमने आपको शाहिद, हाजिर व नाजिर, गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह के कहर व गज़ब से डराने वाला बनाकर भेजा। साथ में फरमाया कि हमने महबूब को भेजा क्यों है, तो इरशाद हुआ लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। इसका पहला सबब ये है कि लोग अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ले आएँ, और दूसरा सबब इसका ये बयान फरमाया कि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि ईमान लाने के बाद जो पहला काम करना है वो ये करना है कि मेरे महबूब की ताज़ीम भी करनी है और मेरे महबूब की तौक़ीर भी करनी है। यहाँ मुबालगे के सिगे इस्तेमाल फरमाए गए, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। और अब मुबालगा वहाँ होता है कि जहाँ कोई हद होती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत की तो कोई हद ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ मुबालगे का क्या मकसद हुआ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ मुबालगे के सीगे लाने का मकसद ये है कि अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, जितना ज़ोर है, जितनी हिम्मत है, अपनी इस्तात और हिम्मत से बढ़कर मेरे महबूब की ताज़ीम भी करें और मेरे महबूब की तौक़ीर भी करें अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सही बुखारी की एक मारूफ हदीस है, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम याफूर पे जलवा फरमा थे। मोहल्ला इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अबई मुनाफिक का था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। जब अब्दुल्ला इब्ने उबई के घर के सामने मेरे आका की सवारी पहुंची तो शोर ज़मीन थी, वहाँ पे मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की सवारी ने पेशाब किया। जब उसने पेशाब किया तो गर्दो गुबार उठी। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक अपने दरवाजे की दहलीज पे कंधे पे चादर रखे बैठा था। उसने चादर का एक पल्लू पकड़ा और नाक पे रखा और कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी की बू ने तकलीफ़ दी है। बस इतनी बात कहनी थी और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इतनी बात सुनना था कि आप जोश में आ गए, जलाल में आ गए और आपने उसको पकड़ लिया, उसको मारा, पीटा, ज़दो कोब किया। जब वो गिरा तो आपने गिरेबान से पकड़ करके उठाया। सही बुखारी में है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पकड़ करके ये इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला हिमारु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका। फरमाया अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है कि तुझसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी खुशबू वाली है। साहिबैन जलालैन ने लिखा, तफसीर जलालैन में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जुमले कहे थे वो जुमले ये थे। आपने फरमाया वल्लाहि ला बौलु हिमार रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका। फरमाया अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है कि तुझसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी याफूर का पेशाब भी खुशबू वाला है। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर की अहमियत है कि एक अज़ीमुल मर्तबत सहाबी जो अरब अदबी के भी माहिर हैं और अज़ीमुल मर्तबत कादिरुल कलाम शायर भी हैं और अज़ीम मर्तबा ख़तीब भी हैं, कि जो ये फरमा रहे हैं। अभी आप ज़रा देखिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने हुजूर की अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौहीन नहीं की थी, बल्कि हुजूर की सवारी के पेशाब की बू की उसने बात कही। मगर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बर्दाश्त न कर सके। ये मिजाज सहाबाए किराम से हमें मिला कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ज़ात रही, हुजूर की सफ़ात तो सफ़ात रही, जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से निस्बत वाली चीज़ें हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने उनका भी अदब व एहतराम करके हमें बताया और उन पे भी जो है वो जज्बात का इजहार करके हमें ये बताया कि जब बंदा मोमिन नबी की इज़्ज़त और नमूस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में जज्बात में आ जाएं तो उन्हें इंतहा पसंद नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें मुहिब्ब रसूल कहा जाता है। उन्हें गुलामी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक अदा करने वाला
کہا جاتا ہے بدقسمتی سے آج جب ہم آقا کی عزت اور ناموس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انتہا پسند کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر یہی دہشت گردی ہے اور اگر یہی انتہا پسندی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی بات کرنا، تو یقین جانیے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر غلام ہی پھر اس ڈیفینیشن کے مطابق دہشت گرد بھی ہے اور انتہا پسند بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حرف گوارا نہیں کیا جا سکتا، یہی بندہ مومن کے دل کی صدا ہے۔